हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियो बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस देश ने अमेरिका और चेक गणराज्य को अनफ्रेंडली कंट्रीज की सूची में शामिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रशिया हैज़ इंक्लूडेड US एंड चेक रिपब्लिक इन अनफ्रेंडली कंट्रीज लिस्ट। देखिए, कई सारे कारण रहे हैं। एक तो ये है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया ने अपने ट्रूप्स का जमावड़ा कर दिया है। दूसरा, अमेरिका आरोप लगाता आया है कि हमारे इलेक्शंस में रशिया हस्तक्षेप करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि हाल ही में जो US के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, इन्होंने इनको एक हत्यारे से भी कंपेयर कर दिया था। तो इस तरह से इनमें जो है पूरा मामला चल रहा है। साथ ही जो चेक रिपब्लिक है, इसका ये कहना है कि इसने 2014 में हमारे यहाँ एक बम विस्फोट करवाया था। तो इसी वजह से ये सभी अनफ्रेंडली लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और चेक रिपब्लिक। जानते हैं फ्रेंड्स रशिया के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फेडरल असेंबली। इसके अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। लोअर हाउस को बोलते हैं स्टेट डूमा, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है। रेड स्क्वायर है यहाँ पर, इसको आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर पीटरहोफ पैलेस है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक बैकाल यहाँ पर है। क्रेमलिन, ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है इनका ऑफिशियल रेजिडेंस कहलाता है क्रेमलिन। कभी भी आप न्यूज़ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्रेमलिन की ओर से इस तरह का ऑर्डर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है। आपको बता दें कि रशिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट्स में, एक तो यूरोप में और एक एशिया में, तो ईस्टर्न यूरोप में और नॉर्थ एशिया, इन दोनों में ही इसकी लैंड जो है पूरी आती है। और ये लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ये आपको मालूम होगा। मेजर रिवर्स कौन कौन सी यहाँ से जाती हैं? एक तो आमूर, ओब एंड वोल्गा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा रशिया है। तो ये आप बाउंड्री देख रहे हैं, तो यूरल माउंटेन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, ये है रशिया। ये रशिया का वो पार्ट है जो यूरोप में आता है, ये रशिया का वो पार्ट है जो एशिया में आता है। इसीलिए रशिया को कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ऐसी कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट्स में होती है। तो इसलिए रशिया जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। रशिया की तरह टर्की भी है, टर्की भी इसी तरह यूरोप और एशिया में है। इजिप्ट है, इजिप्ट इस तरह एशिया और अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये भी सभी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ये कितना छोटा सा पार्ट है रशिया का जो यूरोप में है, लेकिन 70% से ज़्यादा आबादी इसी हिस्से में रहती है। तो बेसिकली रशिया को जो है एक यूरोपियन कंट्री माना जाता है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, तो 77%, 77% जो क्षेत्रफल है रशिया का, वो एशिया में आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म DG गोल्ड्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म DG गोल्ड्स। जानते हैं इसके बारे में क्या है? तो इसमें जो भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो सेविंग अकाउंट कस्टमर्स हैं, ये एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो CEO हैं अनुब्रता बिस्वास, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष कैसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पेनपा शेरिंग हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी CTA। देखिए, जो ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इन एग्जाइल का मतलब होता है कि यदि आपको राजनीतिक कारणों से
अपना देश छोड़कर बाहर रहना पड़े तो उसको बोलते हैं एन एक्साइल। तो जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल का मतलब क्या है, अपना देश छोड़कर ये बाहर रह रहे हैं। बाहर कहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है यहाँ पर इनका ऑफिस है, ऑफिस कह सकते हैं या फिर हेडक्वार्टर्स जो भी है इनका अपनी सरकार का। तो आपको पता होगा, देखिए जान लेते हैं। तो 1959 की ये बात है। तो दलाई लामा ने क्या किया, यहाँ पर मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में तिब्बतन एक्साइल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्थापना की। लेकिन उसके बाद फिर 1960 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसको लोकेट कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना ने जब तिब्बत को इन्वेड किया 1950 में, उसके बाद फिर 1959 में उसने इन जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था उनके ऊपर क्रैकडाउन किया। तो उसी में दलाई लामा जो है भारत आ गए थे वहाँ से, ठीक है, भारत आ गए थे बचकर। तो इन्होंने फिर यहाँ पर तिब्बतन एक्साइल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्थापना की धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो जो भी लोग, चाहे वो तिब्बत में रहते हों चाहे वो तिब्बत से बाहर रहते हों, तो इसी जो ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है इसी को ही अपना जो है गवर्नमेंट मानते हैं। तो इसी के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं, पेनपा शेरिंग। वर्ष 2021 के लिए फॉर्चून की विश्व के 50 महानतम लीडर्स की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न टॉप द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट ऑफ फॉर्चून फॉर द ईयर 2021। और इसमें आधार पूनावाला भी हैं। तो आधार पूनावाला 10वें नंबर पर है, इसमें केवल इकलौते इंडियन हैं जो कि टॉप 10 में यहाँ पर आए हैं। और ये आपके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने कि पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और भी हैं बाकी, ये टॉप 10 के नाम बता दिए। तो टोटल 50 में से 10 के नाम यहाँ पर हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन है, यही इंपॉर्टेंट था। एक तो भारत से कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट के वो हैं, ये CEO हैं पूनावाला, आधार पूनावाला। और ये हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिएगा कि इनके ऊपर एक बुक भी है, लीडिंग विद एम्पैथी, ठीक है, जेसिंडा आर्डर्न लीडिंग विद एम्पैथी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा। क्योंकि ये कोई बहुत पॉलिटिक्स की अगर बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, तो काफ़ी एक बहुत बड़ा फिगर है ये जेसिंडा आर्डर्न। तो सुप्रिया वानी ने बुक लिखी हुई है, इसको भी आप याद रखिएगा। गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित एक भारतीय अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो गो एयर is an Indian ultra low cost airline based in मुंबई महाराष्ट्र। सो इसको रीब्रांड कर दिया गया है गो फर्स्ट के नाम से। अगर हम इसकी बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है, इसका हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं या फिर लोकेटेड है। चेयरमैन है इसके नुस्ली वाडिया और CEO है कौशिक कोहना। और इसका मोटो है यू कम फर्स्ट। बाटा इंडिया के नए CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुंजन शाह इज द न्यू CEO ऑफ बाटा इंडिया। तो बाटा का नाम तो आपने सुना होगा, इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर कंपनी है। तो इसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना है गुंजन शाह को। और गुंजन शाह संदीप कटारिया को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि संदीप कटारिया को अब ग्लोबल CEO बना दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये हमने MCQ फॉर्मेट में भी किया था। संदीप कटारिया ये ग्लोबल CEO बन गए हैं अब बाटा के। और इससे पहले जो ये गुंजन शाह थे ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। बाटा इंडिया की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है और चेयरमैन है अश्वनी विंडलास। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अपूर्व चंद्र चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो जो अपूर्व चंद्रा है ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें सेक्रेटरी हैं, ठीक है, भारत की बात हो रही है ये। और आपको बता दें कि इंडिया जो है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है 2021 के लिए। और ये जो थी ये फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रही है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हर एक वर्ड का मतलब कंट्री से है। अच्छा, पहले इसको ब्रिक ही बोला जाता था,
लेकिन उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें इंक्लूड किया गया और इसलिए ये बन गया ब्रिक्स। हालांकि ये जो ब्रिक है, जब साउथ अफ्रीका नहीं था, केवल ब्रिक था, ये 2001 में वैसे इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, और जो इसकी पहली मीटिंग रही ये 2009 में हुई रशिया में। और जो ब्रिक टर्म था पहले, इसको किसके द्वारा इजाद किया गया था? जिम ओ नील। ये जो है जिम ओ नाइल बोल सकते हैं इनको, या नील बोल सकते हैं, इनके द्वारा इस वर्ड को इजाद किया गया था। वैसे फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो रूपा पुरुषोत्तमन है, इन्होंने इस टर्म को जो है कॉइन किया था ब्रिक को। पर जब भी ये पहले भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, 2-3 एग्जाम में देखने को मिला है कि ब्रिक टर्म किसने कॉइन किया था, तब उसके ऑप्शन में जिम ओ नील ही लिखा हुआ आता है, तो उसमें रूपा पुरुषोत्तमम लिखा नहीं आता है। अच्छा, और ये भी याद रखिएगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको अब बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई, चाइना में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जो भी ये कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 42% या 42% पॉपुलेशन इनमें है, और वर्ल्ड जीडीपी का 23% कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज़ के थ्रू आता है, और बाकी टेरिटरी में 30% कंट्रीब्यूशन है, और ग्लोबल ट्रेड में 18% कंट्रीब्यूशन इन 5 कंट्रीज़ का है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मनीषा कपूर हैज़ बीन नेम्ड वाइस प्रेसिडेंट एट इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो देखिए, जो मनीषा कपूर हैं, ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनको अब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको शामिल किया गया है 2023 के लिए। तो आपको बता दें कि 4 वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो उनमें से एक इनको भी शामिल किया गया है, मनीषा कपूर को वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको बनाया गया है, जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको शामिल किया गया है। बात करें अगर इसकी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका सेक्रेटेरिएट ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को किस पद पर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ये अब व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? नीरा टंडन। और हाल ही में हमने ऐसा ही एक करंट अफेयर क्या पढ़ा था कि जो इंडियन अमेरिकन है वनीता गुप्ता, इनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील जैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सुनील जैन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो कोविड के कारण इनका निधन हो गया है, और आपको बता दें कि जो फाइनेंशियल ग्रुप है ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था? टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। तो याद रखिएगा, ये तो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से रिलेटेड सुनील जैन, और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। धीरज रघुवंशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस गेम के पूर्व प्लेयर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, उत्तरांचल, अब तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड चेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट धीरज रघुवंशी पासेस अवे। तो ये फॉर्मर चेस प्लेयर रहे हैं, और जो उत्तराखंड चेस एसोसिएशन है इसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नाम क्या है? धीरज रघुवंशी। और हाल ही में हमने चेस से रिलेटेड क्या करंट अफेयर पढ़ा था? चेकमेट कोविड इनिशिएटिव, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा था ना, आप लोगों को याद होगा जो डेली देखते होंगे। चेकमेट कोविड इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? विश्वनाथ आनंद कोनेरू हम्पी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। इसमें क्या था, जो भी चेस प्लेयर हैं अगर वो कोविड-19 से जूझ रहे हैं तो उनकी हेल्प यहाँ पर की जाती है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी WTISD इज सेलिब्रेटेड ऑन May 17। और इसका इस बार थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स।
और इसके द्वारा ये शुरू किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जिसका कि हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 16। और इसका थीम रहा है रूरल विमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, May 16। तो नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? May 16। इसको ना वैसे फ्रेंड्स हम लोग तो देखो डेंगू बोलते ही हैं यहाँ पर, वैसे इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होता है डेंगी। आप इसको सुनना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी। तो हम इसको बोलेंगे नेशनल डेंगी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 16। और अगर हम डेंगू के बारे में इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जाने तो ये एक वायरल डिजीज़ है। किसके द्वारा होती है? डेंगू वायरस के द्वारा, DENV 14 सीरोटाइप्स के द्वारा। और किसके काटने से होती है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस की। मिशन भारत O2 इज रिलेटेड टू विच IIT? IIT कानपुर। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। Who is the author of the book titled Elephant in the Worm? Kalki Koechlin. National Center for Polar and Ocean Research is located in which state? Goa. Who represented India at the World Summit on Information Society Forum 2021? Sanjay Dhotरे। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Fagli festival is celebrated in which state? Deeporbill Wildlife Sanctuary is in which state? As per the Forbes, who is the highest paid athlete in 2021? Which country has recently reported mice plague or mice reign? और अंतिम क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो अलग अलग हैं दोनों। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट अलग है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये अलग है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पेड एथलीट है इनका आप गेम भी लिखिएगा, किस गेम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और 5 क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप जरूर से हमें प्रोवाइड कराइएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी किया कीजिए फ्रेंड्स इसको अपने एस्पिरेंट्स, अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ। और साथ ही आप सभी हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।